आप सभी लोगों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आज के कथम आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया और माता पार्वती घबरा के चली गई। फिर उसके बाद दोबारा माता पार्वती ने फिर भगवान शिव की तपस्या प्रारंभ किया। तो आप लोग ध्यान से सुनिए और इससे पहले 3 बार जरूर बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो इधर मैं आप लोगों को पिछले कथम बताया था कि किस प्रकार से माता पार्वती भगवान शिव की सेवा करने लगी। एक समय की बात है कि सभी देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से प्रार्थना किए कि प्रभु, जो तारकासुर जो है, तारकासुर जो है वो संसार में अति मचा के रख दिया है, स्वर्ग पे कब्जा कर लिया है, तो आप हम लोगों की रक्षा करो। इस प्रकार से ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी को बोलने लगा। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को बोले कि देवताओं, इस समय तारकासुर को न मैं वध कर सकता हूँ, न भगवान शिव उसका वध कर सकता है और न ही भगवान विष्णु उसका वध कर सकता है। मेरे वरदान के हिसाब से इसका वध जो होंगे भगवान शिव के वीर्य से उत्पन्न पुत्र के द्वारा उसका वध किया जा सकता है। तो ये तभी संभव होगा जब भगवान शिव पार्वती जी से विवाह करे और उससे जो पुत्र होंगे उसके द्वारा ये तारकासुर मारा जाएगा। और इस समय भगवान शिव घोर तपस्या में लगे हुए हैं, माता पार्वती उसकी सेवा में लगी हुई है, फिर भी भगवान शिव का मन इधर उधर डोल नहीं रहा है। तो सबसे पहले तो ये करे कि इन दोनों का विवाह हो। और ब्रह्मा जी देवताओं की एक बात और बोले कि उधर मैं जो तुम्हारे स्वर्ग में जो तारकासुर बैठा है उसको मैं पृथ्वी में भेजता हूँ। तो ये देवताओं को इस प्रकार से बोले। इसके बाद ब्रह्मा जी फिर देवता लोग अपने अपने स्थान को आ गए और ब्रह्मा जी स्वर्ग में गया और तारकासुर को बोले कि ये मैंने तपस्या तुमको जरूर दिया, लेकिन उतना बड़ा तपस्या नहीं किया कि तुम स्वर्ग पे राज करो, तो तुम पृथ्वी पे जाके राज करो। तो जो बिहार में जो सोनितपुर है, सोनितपुर पर वो राज करने लगे। उसी सोनितपुर पे जो बलि का जो लड़का था बानासुर ने भी सोनितपुर में राज किया हुआ था। तो अब ये तारकासुर ब्रह्मा जी की आज्ञा से पृथ्वी लोक में आए और सोनितपुर को में राज करने लगा, अपनी राजधानी बनाया। इस प्रकार से वो पृथ्वी लोक में राज करने लगे। अब इधर देवताओं ने सोचे कि ये तारकासुर का परमानेंट इलाज तभी होगा जब ये भगवान शिव के वीर्य से उत्पन्न पुत्र के द्वारा मारा जाएगा, तो ही हम लोग उसके कष्टों से दूर होंगे। तो इंद्र ने कामदेव जी को बुलाए। कामदेव आया और कामदेव को वो सारा वृत्तांत बताया कि किस प्रकार से ये देवता सब संकट में है। तो इंद्र और कामदेव अच्छा से दोनों मित्र भी है। तो कामदेव भी बोले कि देवताओं के हित के लिए मैं भगवान शिव के तपस्या को भंग करूंगा, जिससे माता पार्वती जी के साथ इसका विवाह हो और जन कल्याण के काम भगवान शिव के पुत्र करें। अब ये तभी होगा जब भगवान शिव समाधि से उठेंगे। और इस समय का सबसे बड़े टेंशन, सबसे बड़े जो जिम्मेदारी यही था कि जैसे भी भगवान शिव तपस्या से उठे। अब इधर कामदेव आए अपनी पत्नी रति के साथ और वसंत के साथ आए
और उन्होंने भगवान शिव के सीने पर एक बाण चलाया, छुप के बाण चलाया। जब इसका बाण जब पड़े तो भगवान शिव विचलित हो गया और भगवान शिव इधर उधर देखने लगे। अब कामदेव जब दोबारा फिर से बाण चढ़ा लिए थे भगवान शिव को मोहने वाले, इसके मन को तपस्या से हटाने के लिए, जब तक भगवान के त्रिनेत्र से एक अग्नि निकला और उन्होंने कामदेव को जला के भस्म कर दिया। जब कामदेव भगवान शिव के त्रिनेत्र के अग्नि से जब भस्म हो गए तो वहां पे हाहाकार मच गया, देवता सब आए। और उस समय तो ये स्थिति हो गई कि जो माता पार्वती भगवान शिव की सेवा के लिए जो आई थी वो एकदम घबरा गई। ऐसे लग रहे थे कि मानो पार्वती का शरीर पूरा काली हो गई, सफेद पड़ गई, काली सफेद पड़ने जैसा। इसके चिमटी भी कर दो या कोई शरीर अंग को काट दो तो खून ना निकले, इस टाइप से माता पार्वती का भी शरीर हो गए। माता पार्वती घबरा के वो अपने नगर की ओर चले गए। वहां पे हाहाकार मच गया और देवता लोग सब भगवान शिव के पास आए। कामदेव की पत्नी रति भी आई और इन सब ने भगवान शिव का बहुत स्तुति किया, आराधना किया। भगवान को बोले, प्रभु ये हम लोगों के कहने पे कामदेव ने आपके तपस्या को भंग किया और भगवान शिव तो अंतर्यामी है, तो भी भगवान शिव को सारा वृत्तांत बताया कि तारकासुर किस टाइप से स्वर्ग पे कब्जा जमाए हुए थे। तो हम लोग ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने उपाय बताए। इसलिए प्रभु अब आपके तपस्या में विघ्न डालना पड़ा था कि आपका विवाह पार्वती जी के साथ हो और आपके जो वीर्य से उत्पन्न पुत्र के द्वारा तारकासुर का वध हो। तो भगवान शिव ने रति भी कहरा रही थी, दुख से पीड़ित थी, उसके पति भस्म हो गए। तो भगवान शिव ने उसको बोले कि आपका जो पति जो है, ऐसे तो काम कभी खत्म नहीं होगा, हम सबके हृदय में वास रहेगा काम, ये काम ही कामदेव है। लेकिन आपका जो पति कामदेव जो है, द्वापर में जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे और लक्ष्मी रुक्मणी के रूप में जब अवतार लेगी तो इन दोनों के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में ये अवतार लेंगे। ये तो उस समय ये आपके पति से आपका मुलाकात होंगे तो आप सम्रासुर की नगरी में चले जाओ। आपका जो पति कामदेव जो है द्वापर में वहीं आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार से भगवान शिव ने रति को सम्रासुर के नगरी में भेज दिया। अब इधर भगवान शिव वहां से अंतर ध्यान हो गया, लेकिन जो अग्नि भगवान शंकर जी के जो त्रिनेत्र से जो उत्पन्न हुए थे, जो वो अग्नि हुए थे, इसको वडवन अग्नि जो बोला जाता है, इसको ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की ही प्रेरणा से, नहीं तो वो अग्नि ऐसा नहीं था कि सिर्फ कामदेव को जलाया। वो अग्नि इतना खतरनाक रूप ले रहा था कि मानो संसार को भस्म कर दे। तब भगवान शिव की प्रेरणा से ब्रह्मा जी ने उस अग्नि को एक घोड़े के रूप में समुद्र के पास लेके गया और उस घोड़े के मुंह से अग्नि निकल रहा था। तो समुद्र देव प्रकट हुए, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तो ब्रह्मा जी ने सारा वृत्तांत उसको बताए और बोले आप इस घोड़े को आप अपने पास रखो, जब मुझको जरूरत पड़ेगा तो मैं आ जाऊंगा। तो ब्रह्मा जी ने जो भगवान शिव के त्रिनेत्र से अग्नि उत्पन्न हुए थे, उसको घोड़े के रूप में जो लेके गया था, उसको समुद्र देवता ने स्वीकार किया। अब इधर आगे की कथा सुनो। अब भगवान शिव भी वहां से अंतर ध्यान हो गए, कामदेव भी भस्म हुआ और इधर माता पार्वती
उस समय तो घबराहट में अपनी नगरी में आए, लेकिन माता को अपने आप में बहुत बड़े पछतावा होने लगे कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि मेरे को उस जगह से नहीं आना था। तो माता पार्वती जो है दोबारा फिर गए और वहां पे उन्होंने बहुत ही बड़ा भयंकर घोर तपस्या प्रारंभ किए और इतना घोर तपस्या प्रारंभ किए कि उसकी तपस्या से त्रिलोक जलने लगा। त्रिलोक में हाहाकार मचने लगा कि माता जो है कभी पंजे के बल खड़ा होके, ठंड में पानी में रह के, गर्मी में अपने धूप में रह के और चारों तरफ अग्नि जला के माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए बड़ा भयंकर तप करने लगे। इसके तप के प्रभाव से त्रिलोक जलने लगा, देवताओं में हाहाकार मचे। तो ये देवतागण सब लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सारा वृत्तांत बताया, ये पार्वती के तपस्या का असर है, उसका तेज है। तो क्या करें? तो ब्रह्मा जी बोले एक काम करें, हम सबके सब वैकुंठ चले। तो ये सभी लोग भगवान विष्णु के पास वैकुंठ गए और भगवान विष्णु ने इन सबको लेके भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत के लिए निकले। लेकिन ये सभी देवता लोग पहले उस स्थान में आए जहाँ माता पार्वती घोर तपस्या कर रही थी। माता पार्वती को देख के सभी देवताओं ने प्रणाम किया और सभी देवताओं ने पार्वती की बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे। और इधर ये सभी देवता लोग भगवान शिव के पास कैलाश में गए और वहां जाकर भगवान शिव की सभी लोगों ने स्तुति करने लगे। तब भगवान शिव ने अपना आंखें खोला। भगवान शिव जी ने देखा कि यहाँ पर तो सभी देवताओं की मंडली आया हुआ है। तो भगवान शिव ने उन सबसे बात किया, हाल चाल पूछे और भगवान शिव फिर आंख बंद कर ली। तो देवताओं ने नंदी के तरफ इशारा किया कि उसको जगाओ। तो नंदीश्वर ने देवताओं के कहने पे फिर भगवान को उठाया। फिर देवताओं ने उसको प्रणाम किया। तो भगवान शिव बोले कि भाई आप लोगों का आने का कारण क्या है? तो विष्णु जी ने ये सारी बात उसको बताया कि प्रभु, हिमांचल की पुत्री पार्वती आपको पति रूप में पाने के लिए वो घोर तपस्या कर रही है, आप उससे विवाह करो। और इधर ताड़कासुर का आतंक मचा हुआ है। ताड़कासुर का वध तभी होगा जब आपके वीर्य से उत्पन्न पुत्र के द्वारा इसकी मृत्यु होगा। इस समय न ताड़कासुर को मैं मार सकता हूँ, भगवान विष्णु बोल रहा है, न मैं मार सकता हूँ। एक बार तो भगवान विष्णु का चक्र उस पर निष्फल हो गए, इसके गले पे, ताड़कासुर के गले को नहीं काट पाया। तो भगवान विष्णु को बोल रहा है कि इस समय इसका वध मैं भी नहीं कर सकता, आपसे भी नहीं हो सकता, ब्रह्मा जी से भी नहीं हो सकता, तो अन्य देवताओं की तो बात ही क्या करें। इसका वध जो होगा ताड़कासुर का, तो आपके वीर्य से उत्पन्न पुत्र के द्वारा होगा। और प्रभु, इसलिए आप गिरजा से, हिमांचल की पुत्री पार्वती जी से आप शादी करिए। तो पहले तो भगवान शादी के बहुत से दोस्त को बतला रहे थे कि विष्णु जी, विवाह करने से आदमी का मन परमात्मा की ओर से हटके इधर उधर चले जाते हैं। तरह तरह के नाना प्रकार के बात भगवान शिव बोलने लगे। लेकिन अंत में भगवान शिव बोले, सभी देवताओं को बोले, ब्रह्मा जी, विष्णु जी को, सभी देवताओं को, ऋषि मुनियों को संबोधित करते हुए बोले कि चलिए, यदि आप लोगों का इच्छा है तो मैं लोक कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए मैं विवाह करने के लिए तैयार होता हूँ। और आप लोग जिस कामना से आए थे, अब ये कामना आप लोगों को पूर्ण हो जाएगा, तो आप लोग अपने अपने स्थान को चले जाइए।
मैं विवाह करूंगा। अब इसके बाद भगवान शिव तो मन ही मन माता पार्वती को जब ध्यान लगा के देखे तो भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए उग्र तपस्या कर रहे थे। तो आपको आगे के कथा में बताऊंगा। आज कथा को यही विराम करता हूँ। आगे के कथा में बताऊंगा कि माता पार्वती का परीक्षा भगवान शिव ने किस प्रकार से लिए। देखो, भगवान भोले भंडारी भोले ही है, एक लोटा जल चढ़ाने से भी प्रसन्न हो जाते हैं और कभी कभी भगवान परखते भी है। हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा भगवान का नाम ले लिया और वो मिल जाए, भगवान तो भोले भंडारी दे देता है। लेकिन अब आप इसी जगह से अंदाजा लगा लो कि सती ने कितना तपस्या किए, पार्वती ने कितना तपस्या किए, जो भगवान की अर्धांगिनी थी, हर जन्म में उसकी पत्नी के रूप में आती। इन लोगों ने भी उसको पति रूप में पाने के लिए बहुत घोर तपस्या किया। वैसे तो भगवान का नाम भोलेनाथ है, भोला बोला जाता है। भगवान भोलेनाथ बोलता मुझको कुछ नहीं, मैं तो एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाता हूँ। तो आप सभी लोग भगवान शिव में एक लोटा जल जरूर चढ़ाएं। आप सभी लोगों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।